कर्म चक्र। डॉक्टर साहिबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। खून से लथपथ शंभूनाथ जी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। 30 साल बाद अचानक अपने ताऊजी को इस हालत में देख डॉक्टर स्वर्णा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे वही ताऊजी हैं जो आज से 30 साल पहले अपने दरवाजे से लात मारकर घर से उसे बाहर निकाले थे। सालों पहले का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने चक्र की तरह घूमने लगा जब वह 10 साल की रही होगी। डॉक्टर स्वर्णा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। संयुक्त परिवार था। स्वर्णा के पापा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। छोटी बहू होने के कारण इसकी माँ को ही घर के सभी कार्य अकेले ही करना पड़ता था। ऊपर से स्वर्णा के पापा की आमदनी भी कम थी, सो भुगतान इसकी माँ को ही करना पड़ता था। घर वाले वजह बेवजह उन्हें ताना दिया करते थे। खानदान को बेटा न देने का जिम्मेदार भी उसकी माँ को ही ठहराया जाता था। उसके बड़े ताऊ जी के 3 बेटे थे, इसीलिए ताई जी सबकी आंखों का तारा थी। स्वर्णा और उसके सभी बहनों को हर वक्त उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, जैसे वो बेटी के रूप में जन्म लेकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। दादा दादी के गुजरने के बाद परिवार में बंटवारा हो गया। ताऊ जी ही पहले सारा खानदानी बिजनेस देखते थे। सारी दौलत उन्होंने अपने नाम करवा ली। बंटवारे में फूटी कौड़ी भी वो अपने छोटे भाई को नहीं दिए। आर्थिक तंगी से चिंतित रहने लगे थे स्वर्णा के पापा। एक रात उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर स्वर्णा आर्थिक सहायता कर्ज के रूप में अपने ताऊ जी के पास मांगने गई। ताऊ जी पर धन का घमंड बोल रहा था। उनके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी थी। उन्होंने धक्के मारकर स्वर्णा को घर से बाहर निकाल दिया। उस मनहूस रात को हजारों कोशिशों के बावजूद वो अपने पिता को न बचा पाई। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्वर्णा की माँ अपनी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए मायके आ गई। तीनों बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी मामा के कंधों पर आ गई। स्वर्णा बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। बच्चे उसके पढ़ाने के तरीके से काफ़ी प्रभावित थे। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। अब वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालने लगी। स्वर्णा दिन रात मेहनत करती रही और वो अपना डॉक्टर बनने के सपने को भी पूरा किया। उसकी दोनों छोटी बहनों ने भी अपनी मेहनत के दम पर अच्छी नौकरी पा ली। संयोग से स्वर्णा कुछ दिनों के लिए अपने शहर की अस्पताल में पोस्टेड थी। जब नर्स ने कहा, मैम पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी कुछ कीजिए, तब स्वर्णा का ध्यान टूटा और वह वर्तमान में लौटी। उसने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। घंटे भर बाद पेशेंट की हालत खतरे से बाहर हो गई। जब वह अपने केबिन से बाहर निकली, सामने ताऊ जी अपराध बोध मुद्रा में हाथ जोड़े खड़े थे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। मेरे बेटे का बिजनेस साथी ने उसे धोखा दिया, तभी से वह तनाव में जीने लगा। कर्ज से परेशान होकर आज उसने आत्महत्या के इरादे से गलत कदम उठाया। अगर तुम न होती तो शायद मैं अपने बेटे को खो दिया होता। मुझे माफ़ कर दो बिटिया। विधाता ने कर्म चक्र की लाठी मेरे परिवार को मारी है। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, भाई को कुछ नहीं होगा। अब वो खतरे से बाहर हैं। मैं होने को तो नहीं टाल सकती, लेकिन भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। प्यारे दोस्तों, पक्षी जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और वो जब मर जाते हैं तब कीड़े मकोड़े उन्हें खाते हैं। ठीक ऐसा ही
हमारा भी जीवन चक्र होता है। समय और परिस्थितियाँ किसी भी समय बदल सकती है। इसीलिए अच्छा बनो, अच्छे कर्म करो। याद रखें, कर्म रूपी जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल खाएंगे। बुरे कर्म करने से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ़ नहीं करते। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीख मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना अनमोल समय देकर कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।